दोस्तों फिजिक्स में न जाने कितनी थियरीज और लॉ है। कोई किसी चीज के लिए तो कोई किसी और चीज के लिए। लेकिन हम अब तक जितनी भी फिजिक्स की थियरीज को जानते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स की बड़ी चीजों को तो एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन क्वांटम लेवल की सूक्ष्म चीजों पर ये थियरीज लागू नहीं हो पाती है। जब हम फिजिक्स के क्वांटम लेवल पे चले जाते हैं यानी कि यूनिवर्स के सूक्ष्म लेवल की बात करते हैं, तब यहाँ पर एक थियरी दूसरी थियरी को चैलेंज करती है और ऐसे टेक्निकली कोई एक थियरी फेल हो जाती है। और इसलिए हमारे साइंटिस्ट एक ऐसी थियरी, एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते थे कि जो यूनिवर्स के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती हो। वो थियरी जो ब्रह्मांड के छोटे से छोटे पार्टिकल और बड़े से बड़े ब्लैक होल के बारे में बताए और इसका एक भी नियम एक दूसरे से क्रॉस ना हो। और इसी सोच के साथ वैज्ञानिकों ने एक थियरी डेवलप की जो सभी चीजों को एक्सप्लेन करती है और जिसे कहा जाता है द थियरी ऑफ एवरीथिंग। बेसिकली थियरी ऑफ एवरीथिंग एक इमेजिनरी फ्रेमवर्क है जो ब्रह्मांड में होने वाली हर एक चीज को, हर एक घटना को एक्सप्लेन करने का सामर्थ्य रखती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस यूनिफाइड थियरी यानी कि द थियरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में जानते हैं। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और साइंटिफिक हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर अभी मौजूदा वक्त की बात की जाए तो आज हम ब्रह्मांड को समझने के लिए दो अलग अलग थियरीज का उपयोग करते हैं। इसमें से पहली है द वन एंड ओनली जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है आज की आधुनिक दुनिया की द क्वांटम फील्ड थियरी। यूनिवर्स में मौजूद बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ग्रह, तारे, लाइट, पार्टिकल्स, ग्रहों और तारों के बीच की दूरी और उनके बीच उन्हें बांधे रखने वाली ग्रेविटी, इन सभी चीजों को समझने के लिए हम द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का उपयोग करते हैं। और वही दूसरी ओर जब हम एटॉमिक और सब एटॉमिक चीजों की बात करते हैं, जब हम ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हम वहां के मैटर के स्ट्रक्चर को और उनके साथ के एनर्जी के रिलेशन को समझने के लिए हम क्वांटम फील्ड थियरी का यूज करते हैं। और ये सभी फोर्सेस आपस में कैसे काम करती है, इसके बारे में हमें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स बताता है। और इस मॉडल के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी है। हमारे यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। 1 ग्रेविटी, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 3 स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स एंड 4 वीक इंटरैक्शन फोर्स। और इन 4 में से 3 फंडामेंटल फोर्सेस को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के जरिए समझा जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स इन फोर्सेस के बीच एक कैरियर का काम करते हैं। अब इन 4 में से 2 फोर्सेस यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स और वीक इंटरैक्शन फोर्स, ये दोनों तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही है। और अगर हम तीसरे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो कोई मैग्नेट किसी लोहे को इसलिए खींचता है ताकि इन दोनों के बीच फोटॉन्स का आदान प्रदान होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एकमात्र ही ऐसा फोर्स है जिसे हम अभी तक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि कहाँ मैं एक ऐसी थियरी की बात कर रहा था जो यूनिवर्स में मौजूद छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी समझाए, और यहाँ कहाँ मैं उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल को ना समझा पाने की बात कर रहा हूँ। पर दोस्तों, असल में थियरी ऑफ एवरीथिंग की असल बाधा माइक्रोस्कोपिक ग्रेविटी यानी कि क्वांटम ग्रेविटी ही है। और दोस्तों, जिस दिन हमने क्वांटम ग्रेविटी को प्रूव कर लिया, उस दिन हम एक ऐसी कॉमन थियरी को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे जो ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना को एक्सप्लेन कर देगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अब क्या है ये थियरी और कैसे ये थियरी क्वांटम ग्रेविटी को समझाती है। तो दोस्तों, हम ये बात तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट एटॉम्स से मिलकर बना है। अब अगर बात करें एटॉम्स की, तो एटॉम्स में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस यानी कि एटम के सेंटर के अराउंड घूमते हैं, उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। इतना तो हम सब ने पढ़ ही रखा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इन न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि एटम के सेंटर पार्ट में प्रोटॉन्स होते हैं।
और तो और ये प्रोटॉन्स भी किसी एटम का सबसे छोटा पार्टिकल यानी कि सबसे छोटा भाग नहीं है, इसके अंदर भी होते हैं क्वार्क्स। अब फ्रेंड्स, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और मॉडर्न फिजिक्स की थियरी कहती है कि क्वार्क्स ही किसी भी एटम का सबसे छोटा हिस्सा है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्ट होता है क्वार्क्स, जिसके आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब कि इस ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट को बनाने वाले छोटे से छोटे अणु यानी कि एटम को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन जब हम उन्हें भी तोड़ते हैं तो निकलते हैं क्वार्क्स, और क्वार्क्स को तोड़ा नहीं जा सकता है। और इसीलिए फिजिक्स के कुछ नियम क्वांटम लेवल्स पर अभी भी अधूरे और अनसुलझे हैं। लेकिन फिर आई स्ट्रिंग थियरी, और स्ट्रिंग थियरी क्वार्क्स के भी भीतर की बात करती है। वो कहती है कि क्वार्क्स के अंदर भी एनर्जी मौजूद है, और स्ट्रिंग थियरी कहती है कि ये एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर किसी स्ट्रिंग यानी कि मेम्ब्रेन जैसा दिखाई पड़ता है। इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि ये एक क्लोज शेप में ही हो। ये स्ट्रिंग दोनों तरफ से खुले हुए या चिटे हुए हो सकते हैं। अब दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वायोलिन के स्ट्रिंग का। जैसे वायोलिन की स्ट्रिंग को अलग अलग डायरेक्शन में मोशन देने से अलग अलग सुर पैदा होते हैं, ठीक वैसे ही क्वार्क्स के अंदर की ये स्ट्रिंग्स मोशंस करती रहती है, और इसके मोशन की वजह से ही अलग अलग फॉर्मेशंस बनते हैं, और इसी से अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं, और उस पार्टिकल से एटम बनते हैं, और एटम से पूरा ब्रह्मांड। यानी कि आपके घर पर रखे एक टेबल और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि उस टेबल में वो स्ट्रिंग अलग तरीके से वाइब्रेट कर रही होगी और आप में एक अलग तरीके से। अगर हमारे पास आज कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम इस यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल को देख पाए, तो शायद हमें ये पूरी दुनिया कुछ छोटी छोटी स्ट्रिंग्स के रूप में तांडव करती हुई यानी कि मोशन करती हुई ही दिखाई देगी। यानी कि सब कुछ इसी स्ट्रिंग्स का बना हुआ है, और इनकी मदद से हम ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी थियरी को बनाना और इसे प्रैक्टिकली प्रूव करना दोनों अलग बातें हैं। हालांकि ज्यादातर साइंटिफिक थियरीज समय के साथ प्रूव हो ही जाती है, लेकिन हमें उसे प्रूव करने वाली टेक्नोलॉजी बना सके ऐसी सभ्यता तक उस थियरी को आगे बढ़ाना होता है। अब दोस्तों, स्ट्रिंग थियरी की बात करें तो ये भले ही हमारी रियल लाइफ में थोड़ी फेल हुई दिखती हो आपको, लेकिन ये हमें ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत दिखाती है, और वहां के नियम अलग है, इसलिए वो हमारे इस भौतिक जगत के बड़े लेवल पर शायद फेल होती हुई हमें दिखे, पर यह थियरी अपने आप में सच हो सकती है। मॉडर्न साइंस भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि एक ऐसा यूनिफाइड लॉ है जो ब्रह्मांड की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, और जो है स्ट्रिंग थियरी। और दोस्तों, इस स्ट्रिंग थियरी को काम करने के लिए हमें एक ऐसा यूनिवर्स चाहिए जो 3, 4 या 5 नहीं, लेकिन पूरे 10 आयामी हो, यानी कि 10 डायमेंशनल वर्ल्ड। दोस्तों, अब तक हम जिस दुनिया को जानते हैं, जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, वो 3 आयामी ब्रह्मांड है। लेकिन फ्रेंड्स, आइंस्टाइन ने अपनी आखिरी जीवन में इस स्ट्रिंग थियरी या क्वांटम फिजिक्स पर काम करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने ये बात भी प्रूव की थी कि चौथा आयाम भी है, और उन्होंने कहा था कि द 4th डायमेंशन इज द टाइम। हालांकि ये स्ट्रिंग थियरी उससे भी आगे, उससे भी ज्यादा डायमेंशंस की बात करती है। तो क्या ये स्ट्रिंग थियरी हमारे ब्रह्मांड पर लागू नहीं होती है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हो तो ऐसा भी सकता है कि हम जिस ब्रह्मांड को अब तक समझे हैं उससे भी ज्यादा गहरा हो, उसके रहस्य और ज्यादा डीप हो। शायद हम हमारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म लेवल की बारीकियों को अभी तक नहीं समझे हैं, और इसीलिए इस स्ट्रिंग मॉडल की वजह से हम हमारे स्टैंडर्ड मॉडल को अर्थमेटिकली डेराइव कर पा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अगर हमारे ब्रह्मांड पर स्ट्रिंग थियरी का मॉडल अप्लाई होता है तो फिर बाकी के डायमेंशंस कहाँ है और अभी तक उनके बारे में किसी को पता क्यों नहीं है और हम उन डायमेंशंस में एंटर क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इस सवाल पर स्ट्रिंग थियरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसलिए है कि बाकी के डायमेंशंस काफी छोटे हैं, बहुत ही सूक्ष्म। उनका मानना है कि डायमेंशंस दो टाइप के होते हैं, एक बहुत ही विशाल जिन्हें हम इजीली देख सके और दूसरे बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो परमाणु के भी अंदर बहुत बड़ी दुनिया बनाए हो। अब दोस्तों इस बात को चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिजली के खंभे से कोई बिजली का तार गुजर रहा है। इस तार को आप जब नीचे से देखते हैं तो वो तार उसकी लंबाई के कारण आपको वन डायमेंशन ही लगेगा, लेकिन उस पर अगर कोई चींटी, कोई सूक्ष्म जीव चल रहा हो तो वो उसे 2 डायमेंशनल लगेगा, जबकि वो वायर खुद एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का हिस्सा है। हमारे यूनिवर्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाकी के डायमेंशंस बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि हम शायद हर सेकंड उन डायमेंशंस में एंटर करते हो और हर सेकंड उनमें से बाहर निकल जाते हो और हमें पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि स्ट्रिंग थियरी क्वांटम ग्रेविटी को कैसे एक्सप्लेन करती है। दोस्तों शुरुआत में यह माना जाता था कि एटम के अंदर एक मासलेस पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा पार्टिकल नहीं मिला तो माना जाने लगा कि शायद स्ट्रिंग थियरी सही नहीं है। लेकिन बाद में स्वार्ट्ज ने बताया कि ये मासलेस पार्टिकल असल में ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे पार्टिकल्स को बाद में ग्रेविटॉन्स कहा जाने लगा और ऐसा माना जाने लगा कि ग्रेविटॉन्स ही क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को कैरी करते हैं, यानी कि ये ग्रेविटॉन ही हर डायमेंशन में ग्रेविटी के वाहक है। दोस्तों ग्रेविटी हमारी 3 आयामी दुनिया से भी परे किसी और डायमेंशन में भी हमसे जुड़ी हुई है। ये बात आप हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी के एंड हिस्से में देख सकेंगे, जहां पर बहुत ही डिटेल में इसे डिस्क्राइब किया गया है। और इस तरह दोस्तों स्ट्रिंग थियरी क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर पाने में सफल हुई और इस तरह हमने एक ऐसी थियरी ढूंढ निकाली जो इस यूनिवर्स की हर एक घटना को, हर एक चीज को, हर एक लेवल को और हर एक डायमेंशन को डिस्क्राइब कर सकती है। हालांकि ये अभी भी एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, क्योंकि ये थियरी एक ऐसे पार्टिकल के बारे में बताती है जिसे देखा नहीं जा सकता और इसलिए इसे सबूत के तौर पर पूर्ण रूप से सही कह पाना अभी संभव नहीं है। तो दोस्तों ये थी थियरी ऑफ एवरीथिंग यानी कि स्ट्रिंग थियरी के बारे में आज की हमारी वीडियो। दोस्तों आप स्ट्रिंग थियरी के बारे में क्या मानते हो, क्या सोचते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे। बने रहे द नॉलेज के साथ हेल्दी ज्ञान के लिए। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि आने वाले सारे एपिसोड्स आपको मिलते रहे। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आगे मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ, तब तक खुश रहे, टेक केयर।